दुनिया का सबसे लंबा समय विचार और क्रिया के बीच की झिझक है। यह सच में हमेशा के लिए हो सकता है। आप किसी चीज को शुरू करने में 1 सेकंड के लिए झिझक सकते हैं। एक वर्कआउट, एक प्रोजेक्ट, एक काम, ऐसा कुछ जिसे आपको करना चाहिए। आप 1 सेकंड के लिए झिझकते हैं और वह 1 सेकंड अचानक 5 सेकंड में बदल जाता है, फिर 10 सेकंड और फिर 10 मिनट, और बस ऐसे ही आप शाश्वत क्षेत्र में बह जाते हैं। 1 सेकंड एक अनंत काल बन जाता है, क्योंकि कुछ जो होने वाला था अब कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने झिझक की। इसलिए उस मौके को मत लो, इसके बजाय क्रिया लो। गति में रहने वाला शरीर गति में रहता है और आराम करने वाला शरीर आराम में ही रहता है। आपने पर्याप्त आराम किया है। आपको अपने जीवन के उस बिंदु तक पहुंचना होगा जहां आप निर्णय लें कि बस बहुत हुआ। मैं हारने से थक गया हूं। मैं हार हार कर थक गया हूं। मैं बार बार असफल होने से थक गया हूं। मैं जीवन के सर्वोत्तम पड़ोस में जाना चाहता हूं। मैं फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहता हूं। मैं हवाई जाना चाहता हूं। मैंने एक निर्णय लिया कि अब बस बहुत हुआ, अब वक्त है। अगर आप किसी भी स्तर से अगले स्तर तक जाना चाहते हैं तो आपके पास जो चीज़ है उससे बड़ी चीज़ चाहिए। इंसान तब तक किसी और स्तर पर नहीं जाता जब तक वह अपने वर्तमान स्तर से असंतुष्ट नहीं होता। आप अगले स्तर पर तभी जाते हैं जब आप कहते हैं कि अब बहुत हो गया। मैं चाहता हूं कि आप उस जीवन को जिएं जिसे आप जीने के लिए बने हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसे जीने के लिए नहीं, बल्कि वह जीवन जिसे आप अपने 100% प्रयास से जी सकते हैं। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप आईने में देखें और कहें, आओ अब और बहाना नहीं। मुझे यह देखना चाहिए कि मेरा जीवन कैसा होता अगर मैं अपने प्रयासों को 120% देता। यही शेर का तरीका है, और आपको उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां आप शुरुआत करें। योजना बनाना आसान हिस्सा है। अगर आप योजना को अमल में नहीं लाते, अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं और कुछ नहीं करते, तो आप न केवल खुद को धोखा दे रहे हैं, बल्कि अपने परिवार, अपने कर्मचारियों, अपनी टीम और उससे भी बड़े समुदाय को भी धोखा दे रहे हैं। समझ लो, ये सब आपसे बड़ा है। और हाँ, मुझे उठना पड़ा, भले ही वह कठिन था। मुझे अपने जीवन का मालिकाना लेना पड़ा, अपने समय का मालिकाना लेना पड़ा, अपने दिन का मालिकाना लेना पड़ा। आप फेल हो गए क्योंकि आप योजना नहीं बना सके। आपके सोचने, कार्य करने, खाने और आराम करने के बारे में बात हो रही है। मुझे एहसास हुआ कि मेरी ताकत मेरे रूटीन में है, क्योंकि मैं उतना मजबूत नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। मेरी सफलता का डीएनए मेरे रूटीन में है। ये जो आप हर दिन बार बार करते हैं वही आपकी सफलता की चाबी है। आप उतने गहरे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आपको एक रूटीन खोजनी होगी। मैं रोज़ सुबह 3 बजे उठता हूँ और आप 5 बजे उठें और उसी पर टिके रहें। 365 दिनों में से आप 1-2 दिन खराब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि असली ताकत आपके रूटीन में है। एक रूटीन खोजें और उस पर टिके रहें। अब और सपने देखने का वक्त नहीं है। मुझे सटीक जानकारी चाहिए। आप सोमवार को क्या कर रहे हैं? आप मंगलवार को क्या कर रहे हैं? आप बुधवार को क्या कर रहे हैं? आपको बहुत सटीक होना चाहिए। अब समय है कि आप अपने जीवन के टुकड़े टुकड़े जोड़ें। मुझे किसी ने यह नहीं दिया, मैंने इसे अर्जित किया। जीवन मेरे लिए एक क्रिस्टल की सीढ़ी नहीं था। किसी ने मुझे कोई नेटवर्क नहीं दिया, मैंने नेटवर्क कमाया। मैंने MBA तक का रास्ता खुद से तय किया। मैंने NI फेल तक का रास्ता खुद से बनाया। हर कोई पूछता है कि कैसे मैंने इस कोड को तोड़ा। मैंने कड़ी मेहनत करके इसे तोड़ा। इसी तरह मैंने इसे हासिल किया। मैं रोज़ सुबह 3 बजे उठता था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि अर्थव्यवस्था क्या कर रही है। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि राष्ट्रपति कौन है। किसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद नहीं की। मुझे उठना पड़ा, मुझे क्लास जाना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे अध्ययन करना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा। मैंने समझ लिया था कि सपना असली है, लेकिन जीवन शैली उससे भी असली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी क्या कर रहे हैं। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। कंसिस्टेंसी की कमी के कारण ही आप वहां नहीं पहुंच पाते हो। आप शुरू करते हो और फिर बीच में छोड़ देते हो। आप प्रेरित होते हो और मजबूती से शुरुआत करते हो, लेकिन बीच में कहीं आप हार मान लेते हो। आपको कुछ सफलता तो मिलती है, लेकिन आपको अभूतपूर्व सफलता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं होते। आपको पक्का रहना होगा, आपको लॉक्ड इन रहना होगा। आप गेम के परिणाम को देखते हुए बार बार उसे बदल नहीं सकते। आपको गेम खेलते रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा, और बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप वहीं से शुरू करें जहां आप हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप खुद को दिए गए जीवन से संतुष्ट होना बंद करें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप एक 120% दें। यदि आप वह करने जा रहे हैं जो आप 120% दें, कहते हैं कि आप करेंगे, यदि आप वह बनने जा रहे हैं जो आप कहते हैं कि आप बनेंगे, तो आपको शेयर मोड में होना होगा। यदि आप गजेल मोड में हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। यदि आप गजल मोड में हैं तो आपका जीवन औसत होगा। मैं चाहता हूं कि आप शेयर मोड में हों, आप चाहे छात्र हों, शिक्षक हों या उद्यमी।
शेयर मोड में जाएं। शेयर मोड में ही आप कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर सकते हैं। डरने, हार मानने या झिझकने से कुछ हासिल नहीं होता। सब कुछ शेयर मोड में होता है, जहां आप अपने मौके का फायदा उठाते हैं। कल की चिंता मत करो, इस अवसर पर ध्यान केंद्रित करो। अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा दिल इसी पर लगाओ और कल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्या आप कहेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं, 2 हफ्तों तक करेंगे और फिर छोड़ देंगे, जैसे आपने पिछले साल किया, जैसे आपने साल दर साल किया। आप कहते हैं कि आप वजन घटाना चाहते हैं, शेप में आना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, और फिर आप पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, बेकार खाना खाते हैं और उस व्यक्ति से कम जीवन जीते हैं जिसके लिए आप बनाए गए थे। कितना समय लगेगा यह निर्णय लेने में कि अब बदलाव करना है और साहस दिखाना है। समय आ गया है कि आप औसत दर्जे से असाधारण की ओर बढ़ें। अब समय आ गया है कि आप वह व्यक्ति बने जिसे दुनिया ने गिना नहीं, बल्कि जिस पर दुनिया ने भरोसा किया। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक सफल हुआ हो, जब तक कि उसने संघर्ष नहीं किया, पसीना नहीं बहाया, बलिदान नहीं दिया, अपने ध्यान को केंद्रित नहीं किया और आंसुओं और कठिनाइयों से नहीं गुजरा। अगर आपके पास एक सपना है और आप उसे पूरी तरह से समर्पित करते हैं, तो सूनर और लेटर, अगर आप हार नहीं मानते हैं, तो यह जरूर पूरा होगा। जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं यह नहीं सोचता कि क्या मैं प्रेरित हूं या नहीं। मैं 1 सेकंड भी इस बारे में नहीं सोचता। जब अलार्म बजता है तो मैं यह नहीं सोचता कि यह आसान है या कठिन, क्या मुझे यह करना है या नहीं। ये सब बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। यह एक भावना रहित और विचार रहित अनुशासन है। जब अलार्म बजता है तो आप उठते हैं, बिस्तर से बाहर निकलते हैं और वही करते हैं जो आपको करना है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यह कैसा महसूस होता है, चाहे यह आसान हो या कठिन, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। यह बस एक प्रतिक्रिया है, यह एक अनुशासन है और यही जीवन है, और मैं इसे जीने का यही तरीका चुनता हूँ। अगला हिस्सा। बहुत थका हुआ हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत गर्म है, बहुत ठंड है, जो भी हो। लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मुझे ये सब महसूस होता है तो मैं क्या करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या नहीं करता। मैं किसी को यह नहीं बताता। वास्तव में मैं उन भावनाओं को अपने दिमाग में भी नहीं घुसने देता। मैं उन्हें सुरक्षित रखता हूँ और बंद कर देता हूँ। मेरे लिए यह रोज का काम है। हर दिन एक सोमवार है, एक अवसर है। मैं बिना किसी दया के दिन पर हमला करता हूँ। आज मैं और अधिक दबाव बना रहा हूँ। मैं आक्रमणकारी हूँ, मैं हमलावर हूँ। यह एक जीवन शैली है। सुबह सुबह स्नूज बटन मारने और बिस्तर न बनाने के बजाय आप स्नूज बटन को मारते नहीं, आप उठते हैं। आप दौड़ने का मन नहीं करते, फिर भी आप दौड़ते हैं। आप तैरने का मन नहीं करते, फिर भी आप तैरते हैं। बिस्तर बनाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप बिस्तर बनाते हैं। घर साफ करने का मन नहीं करता, फिर भी आप घर साफ करते हैं। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, फिर भी आप पढ़ाई करते हैं। यह कठिन होगा, यह मजेदार नहीं होगा। हर दिन कुछ ऐसा करो जो कठिन हो, जो आपको अच्छा न लगे। यही तरीका है जिससे आप बढ़ते हैं। सफलता के लिए एकमात्र तरीका पसीना, खून और आंसू है। आप सोचते हैं कि आप 50% देंगे, आप 70% देंगे, आप 80% देंगे। सफलता पर कोई छूट नहीं मिलती। आपको पूरा मेहनत करनी होगी। कोई शॉर्टकट नहीं है। असली योद्धा तब उठता है जब उसके पैर जवाब देने लगते हैं। असली योद्धा तब भी कुछ खोज निकालता है जब कोई और हार मान लेता है। जब आप कुछ बड़ा चाहते हैं तब आप स्नूज बटन नहीं मारते, आप ध्यान खोते नहीं हैं, आप शॉर्टकट नहीं लेते। आप वह सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जो जरूरी है। इसका मतलब है जल्दी उठना, देर से सोना। इसका मतलब है कि आप थके होने पर सोते नहीं हैं। आप तब सोते हैं जब आप पूरा कर चुके होते हैं। आपने थोड़ी मेहनत की होगी, हाँ, आपने थोड़ा अध्ययन किया होगा, आपने थोड़ा समय दिया होगा, लेकिन आप वह समय नहीं दे रहे हैं जो सपनों को हकीकत बनाने के लिए चाहिए। आप सफलता को शॉर्टकट नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी होगी, आपको समय देना होगा। अगर आपके पास मानसिक ताकत, अनुशासन और दृढ़ता है तो आपको कोई और कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं होगी। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको बलिदान देना होगा। आपको जो भी करने को कहा जाए आपको करना होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए हमेशा पसीना, खून और आंसू चाहिए होते हैं। मैं यहाँ बैठकर यह इंतजार नहीं करूंगा कि अच्छी चीजें खुद मेरे पास आएं। मैं मेहनत करूंगा, लड़ूंगा और खुद को सबसे बेहतरीन संस्करण बनाने के लिए सब कुछ करूंगा। जब आप वह करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते, तो आप वह जीवन जीते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जीते। अगर आप कठिन रास्ता चुनते हैं जिसमें असफलताएं ज्यादा होती हैं और सफलताएं कम, लेकिन जो रास्ता अंततः अधिक विजय, अधिक महिमा लाता है, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। अगर आप बिस्तर में पड़े रहते हैं, अपने आराम क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप केवल वही करते हैं जो आसान है, तो आपका जीवन कठिन होगा। लेकिन अगर आप वह करते हैं जो कठिन है, अगर आप उठते हैं, मेहनत करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तो आपका जीवन आसान होगा। 1 से 1 हमेशा 2 होगा, 2 से 2 हमेशा 2 होगा, 4 होगा,
और 10 साल की मेहनत तब भी रंग लाएगी जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं। आखिरकार ये मेहनत रंग लाएगी। मैं लोगों से तब नाराज हो जाता हूँ जब वे देर से आते हैं और फिर शिकायत करते हैं। मैं तब नाराज हो जाता हूँ जब कोई मुझसे पैसे उधार लेता है और फिर वापस नहीं करता। और मैं खुद से तब नाराज हो जाता हूँ जब मैं अपने वादों को पूरा नहीं करता। आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अपने आप को किसी और पर दोष देने का मौका मत दो। जो चीज आपको पीछे खींच रही है, जो चीज आपको नीचे गिरा रही है, वह आप खुद हो। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आप खुद हैं। कोई और आपको नहीं रोक रहा है, आप खुद अपने रास्ते में खड़े हैं। मुझे चाहिए कि आप अपने सामने खड़े हों, आईने में देखें और कहें कि अब और नहीं। आप खुद को धोखा देना बंद करें। आप अपने जीवन में वह नहीं हैं जो आपको होना चाहिए, क्योंकि आपने खुद को हमेशा माफ किया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी लें और इसे बदलें। आपका जीवन बस एक छोटे से निर्णय से बदल सकता है। छोटे छोटे निर्णय जो आपको उस व्यक्ति में बदल देंगे जिसे कोई नहीं रोक सकता। जो भी कठिनाई हो, दर्द हो, तनाव हो, आप सही निर्णय लेंगे। ऐसा करने पर आपके जीवन में कोई भी सीमा नहीं रहेगी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करें। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि अगर आप पूरी मेहनत करें तो आपका जीवन कैसा होगा। ये वही मानसिकता है जो आपको चाहिए। अगर आप खुद को 120% दें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो आईने में देखें और वादा करें कि अब और बहाने नहीं होंगे। अब समय है कि आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करें। इस साल सिर्फ बातें नहीं होंगी, काम होगा। आपको हर दिन, हर निर्णय पर ध्यान देना होगा। सफलता बहाने बनाने से नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतरता से आती है। जब आप सही चीज बार बार करते हैं तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। अब से आपको पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना होगा। अगर आप लड़ते रहेंगे तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस वीडियो को पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।